मैं हूं मनोज। आज कोरोना पर हम आपको बड़ी खबर देना चाहते हैं। दरभंगा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यह ग्राफ बड़ी तेजी से फैल रहा है। लेकिन सबसे दुखद घटना यह है कि जब डॉक्टरों और पीजी छात्र छात्राओं को जब कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो इससे जो डॉक्टर हैं उन्हें कार्य करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक डर का माहौल दरभंगा डीएमसीएच में कायम हो गया है, जिसे डॉक्टरों के द्वारा जो विशेष सेवा दी जानी चाहिए थी उसमें कहीं न कहीं कोताही बरतना भी मजबूरी हो गई है डॉक्टर की। तो सबसे पहले आज हम बता दें, आज दरभंगा के डीएमसीएच में कुल 370 मरीजों का टेस्ट किया गया, ब्लड सैंपल लिया गया, जिसमें से 137 पॉजिटिव पाए गए हैं। हम बता दें ये बड़ी ही डरावनी तस्वीर है। 370 में से 137 पॉजिटिव हैं और ये पॉजिटिव अगर संख्या बताए तो ये लगभग 45% जो जांच आए हैं ब्लड जो सैंपल है उसे 45% पॉजिटिव रिपोर्ट है। हालांकि ये सभी दरभंगा के नहीं है, किशनगंज, पूर्णिया, इन सब इलाकों के अधिक हैं, लेकिन दरभंगा में करीब 22 पॉजिटिव की सूचना है। तो हम बता दें दरभंगा में जिस तरह ये कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है वो काफी डरावने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन का पालन लोग नहीं कर पा रहे हैं। लोग सिर्फ समझते हैं कि कोरोना है, कोरोना से बचना है। कई लोग इसे मजाक समझ रहे हैं। अभी भी अगर सब्जी बाजार जहां की सबसे ज्यादा कोरोना विस्फोट हुआ है वहां बता दें कि किराना की दुकान और सब्जी की दुकान से ज्यादा ये विस्फोट हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब्जी विक्रेता अभी भी मानने को तैयार नहीं है। जाकर के लहरियासराय या दरभंगा के सब्जी बाजार में देखें तो आपको लगेगा कि ये लोग बिना मास्क के किस तरह सब्जी बेचते हैं। यहां तक कि कुछ खरीदने वाले भी ग्राहक है वो भी बिना मास्क लगाए, जबकि मास्क दोनों अगर पहने तो कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन लोग इसे पूरी तरह भूल चुके हैं। हम बता दें जिस तरह डॉक्टरों के बीच कोरोना वायरस फैल रहा है, जैसे ही वैज्ञानिक विभाग की 6 पीजी छात्राओं को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। इसके अलावा बता दें कि कई ऐसे डॉक्टर हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। दरभंगा डीएमसीएच के प्राचार्य से हमारी बात हुई है। उन्होंने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि हालांकि ये डरावनी तस्वीर है, लेकिन जो भी पॉजिटिव पीजी छात्र हैं उनको एक पीजी के छात्रों के लिए एक गेस्ट हाउस बनाया गया है, जिस गेस्ट हाउस में इन सभी को रहने खाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ भी दुर्भाग्य यह है कि यहाँ भी बारिश के पानी पूरी तरह हॉस्टल के आसपास जा चुके हैं, जिससे छात्र छात्राओं का निकलना काफी दुभर है। तो हम बता दें मेडिसिन विभाग के जो एचओडी हैं डॉक्टर सीएम झा ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि अभी का बारिश का पानी जिस तरह फैला है, जो मेडिसिन से लेकर के इमरजेंसी और कई वार्डों में भी पानी फैल चुका है, जिससे आने जाने वाले मरीजों को न सिर्फ दुर्गंध बल्कि इससे और खतरा बढ़ गया है। क्योंकि कई जगह सिरिंज और जो मरीज के इस्तेमाल में बैंडेज पट्टी होते हैं उनको फेंका जाता है और वो कहीं ना कहीं उस पानी में तैरते हैं या फिर संक्रमण फैलाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो मरीज हैं उनके अलावा उनके परिजन जो इस रास्ते से गुजरते हैं, पानी से गुजरते हैं, जो उनकी मजबूरी है, उनको भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। ऐसी परिस्थिति में लोगों को पूरी तरह सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक ने भी कहा कि वो पूरी तरह ईमानदारी से डॉक्टर के द्वारा किए गए कार्य को सराहते हैं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत अभी मरीजों का इलाज संभव हो पा रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टरों के प्रति जनता में आक्रोश व्याप्त है। हम आपको बता दें ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहां दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टर जो मरीजों के पास सेवा के लिए जाते हैं वो भी जब तक कोरोना टेस्ट नहीं होता है तब तक उनके इलाज में पूरी तरह लापरवाही होती है। हम बता दें जो डीएमसीएच में अगर कोई किसी अन्य बीमारी से भी जाता है तो इमरजेंसी में सबसे पहले जाने के बाद उसे मेडिसिन में भेजा जाता है। उसका कोरोना टेस्ट होता है, पहला टेस्ट रैपिड होता है। अगर रैपिड में टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो उसे पॉजिटिव मानकर आइसोलेशन भेज दिया जाता है।
लेकिन अगर रैपिड में पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव आता है तो उसकी ICMR टेस्ट की जाती है। जो अगला टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आती है, क्योंकि लंबी क्यू लगी हुई है सैंपल जांच की रिपोर्ट में। ऐसी परिस्थिति में जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आता, वैसी परिस्थिति में मरीज अगर गंभीर भी होते हैं तो उन्हें ICU या अन्य जगहों पर रखकर उनका इलाज किया जाता है। यहाँ तक कि जो डॉक्टर हैं वो भी जान हथेली पर लेकर इस बारिश के पानी में भी जाकर मरीजों का इलाज करते हैं। डॉक्टर दवा देते हैं। नर्स की बात हम करें तो कई नर्स ऐसे हैं जिन्होंने मरीज को ये भी कहा है कि आप अपनी तरह सुरक्षित रहें, और उनके परिजनों को कभी कभी ये भी कहा गया है कि आप निरंतर सुई की बात कहेंगे कि अगर आपके कोई आदमी सुई दे सकते हैं तो आप सुई दें। यहाँ तक कि पानी चढ़ाने के लिए भी नर्स बताती है मरीज के परिजन को, हम ऐसे बताते हैं आप इस तरह कीजिए। बैंडेज बांधने में भी नर्स बताती है कि आप इस तरह कीजिए। तो हम बता दें इस तरह दरभंगा DMCH की व्यवस्था भी काफी डरावनी है। आप लोगों को हमने 3 माह पहले ही कहा था कि जरा संभलिए। अगर आप नहीं समझे तो आपको देखने वाला ना कोई डॉक्टर होगा ना कोई क्लिनिक, क्योंकि एक मरीज को हमने दरभंगा के कई निजी क्लिनिकों में भेजा कि उनका कम से कम, क्योंकि उनका निगेटिव पाए जाने के बाद हमने कई निजी क्लिनिकों से संपर्क किया। पारस से लेकर के कई क्लिनिकों ने, कई नर्सिंग होम ने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं अभी निगेटिव है, लेकिन इस बात का संभावना अधिक होता है कि वो कुछ दिन 1-2 दिन के बाद फिर पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी निजी क्लिनिक या नर्सिंग होम भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सीधा एक है कि आप घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, और बहुत आवश्यकता हो तो बाहर निकलें तो मास्क अवश्य पहनें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। खासकर सब्जी खरीदते समय या किराना के दुकान के समय या बाजार में निकलते हैं तो दूरी एक निश्चित तौर पर मेंटेन करें। हो सकता है कि ये आपको बचा पाए, लेकिन जो परिस्थिति दरभंगा में देखी जा रही है, लॉकडाउन के बावजूद भी लोग घर से निकल रहे हैं, सड़कों पर जाम का भी नजारा हो जा रहा है, जबकि पुलिस हेलमेट चेकिंग, मास्क चेकिंग इसलिए भी करती है कि लोगों में डर व्याप्त हो, लोग बाहर न निकले, लेकिन बेखौफ लोग इससे भी डरते नहीं है और बाहर निकल रहे हैं। हम बता दें पुलिस में भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। सिंगवाड़ा और सिमरी थाना के साथ कई थाना क्षेत्रों के भी पुलिस के संक्रमित होने की सूचना के बाद से दरभंगा पुलिस भी अब लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने में हिचक रही है, जैसा कि आप भी सड़कों पर देख रहे हैं। तो आप इस बात की असलियत को, हकीकत को समझें। बात यह है कि कोरोना का संक्रमण जैसे जैसे फैलेगा, जैसे जैसे आपके और आपके परिवार के बीच फैलेगा, आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुई तो आपको मरने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। ये जमीनी हकीकत है। मिथिला मंच न्यूज आप सबों को बताती है कि दरभंगा DMCH के डॉक्टर जब पॉजिटिव हो रहे हैं और वो मरीजों का इलाज करने से अपने आप को काफी ज्यादा बचते हैं, वो दूर से ही इलाज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन डॉक्टरों की भी मजबूरी है कि उन्हें मरीजों का इलाज करना है, उन्हें पानी चढ़ाना है, उन्हें नियमित दवा देना है। जो नर्सेस काम करें, जो टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है कि वो मरीजों का इलाज करते हैं, वहाँ पानी चढ़ाते हैं, उन्हें इंजेक्शन देते हैं। उनकी भी भावना को समझिए, जो इस समय कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर उन मरीजों को बताती है। हम अमेरिका के हाल बता दें, वहां भी वैसे लोगों को बचाया जा रहा है जो कोरोना नहीं है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिन्हें कोरोना हो चुका है, जो गंभीर अवस्था में है, उनके लिए सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना ही की जाती है। और सबसे दुर्भाग्य का विषय यह है कि जब आपको कोरोना पॉजिटिव आप हो जाते हैं या फिर आपकी हालत काफी खराब हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप भगवान भरोसे ही अपना इलाज कराते हैं। आपने MLC दरभंगा के MLC सुनील कुमार सिंह की हालात देखे। दरभंगा में 14 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। इन लोगों को जैसे दरभंगा से पटना रेफर किया जाता है, पटना के बाद जब लाश आती है तो काले पन्नी से लिपटी होती है। ना परिवार के लोग उस चेहरे को देख पाते हैं, ना उनका परिवार के लोग कोई उनसे मिल पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब लाश आता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि उन्हें जलाया कहाँ जाए। ऐसी परिस्थिति में उसे ऐसे स्थानों पर स्थानीय कुछ NGO की सहायता से उसे